शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय पूरे देश में एक बड़ा मूवमेंट चल रहा है पुरानी पेंशन को बहाल करने को लेके और ये बड़ा मूवमेंट है पूरे देश में चल रहा है। अभी लगभग 20 दिन पहले ये टोटल जो कर्मचारी हैं पूरे देश के पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर सब लोग दिल्ली गए थे और दिल्ली में सड़कों पे सबने जाम लगाया। बुरा हाल उस दिन पूरे देश में था और ये लगातार लगातार मूवमेंट चल रहा है। आज हम लोग क्रांति धरा मेरठ में है और यहाँ कर्मचारियों में एकदम आक्रोश है, गुस्सा भी है कि जब 35 साल लगातार हम सब लोग 35-40 साल सर्विस करते हैं, उसके बाद अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो फिर बुढ़ापे में किसका सहारा मिलेगा। इसको लेकर आज हम मेरठ में हैं, जो कर्मचारी नेता हैं उनसे हम लोग बात करते हैं। आप सब अटेवा के सदस्य हैं। अटेवा वो संगठन है जो पूरे देश में पेंशन की बहाली को लेकर लगातार मूवमेंट चला रहा है। नाम बताओ। मेरा नाम दिलमणि प्रसाद थपलियाल है। हम भी अटेवा का ही एक वो हैं सदस्य हैं। वैसे मैं विद्युत मजदूर पंचायत से हूँ। हमारे यहाँ बहुत से विभागों में तो 2004 या 5 से पेंशन नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ 14/1/2000 से नहीं है। पहले हमें पेंशन मिलती थी, अब इन्होंने बंद कर दी गई है। हमारा ये कहना है कि जब राजनीतिज्ञों को पुरानी पेंशन है और कई कई पेंशनें हैं और वो कहते हैं कि नई पेंशन अच्छी है, तो नई पेंशन वो क्यों नहीं अडॉप्ट करते? हमें क्यों दे रहे हैं? हमें क्यों थोपी जा रही? ना हमसे पूछा गया नई पेंशन के बारे में, सिर्फ एक ऑर्डिनेंस कर दिया गया और नई पेंशन लागू कर दी गई, जो हमारे भविष्य से, हमारे बच्चों के भविष्य से बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और हम इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि 1 करोड़ कर्मचारी कम से कम सेंटर के और स्टेट के मिला करके और उनके परिवार और रिश्तेदारों को मिला करके 10 करोड़ कर्मचारी हैं और वो इस बार ओपीएस पर ही वोट करेंगे। अब की बार ओपीएस सरकार, वोट फॉर ओपीएस। और उन्हें ये भी चेतावनी देना चाहते हैं कि उन्होंने देखा होगा कि पिछले 4-5 सालों के अंदर जिन्होंने भी ओपीएस का समर्थन करा, चाहे कांग्रेस ने करा हो, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई है, चाहे हिमाचल है, राजस्थान है, झारखंड है, मिजोरम है। इसी प्रकार हम उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं। 2023 में भी चुनाव है और 2024 में भी चुनाव है। जो ओपीएस को बहाल करेगा वही देश में राज करेगा। अगर सरकार नहीं मानती ये आपका प्रस्ताव जो मूवमेंट चल रहा है, फिर क्या होगा अगला स्टैंड? देखिए, अभी 1 अक्टूबर को जो रामलीला मैदान दिल्ली में आंदोलन हुआ था, उसमें उसकी जो कैपेसिटी है, मैनुअल कैपेसिटी जो है, उसमें 5 लाख की है और 5 लाख उसमें आदमी हम लोग खड़े हुए थे। धूप भीषण गर्मी थी और सरकार का ये आलम था, मतलब सपोर्ट करने का, कि उन्होंने 2 दिन पहले उसमें ट्रैक्टर चलवा दिए, पानी छोड़ दिया और हमें लास्ट मोमेंट तक हमें परमिशन नहीं मिली, जो टेंट भी नहीं लग पाया। हम लोग, लेकिन हमारी हिम्मत थी सभी कर्मचारियों की कि सब लोग धूप में भी बिंदास वहाँ पर खड़े हुए थे और आंदोलन में सहभागिता कर रहे थे। ये मोनोपोली है। सरकार चाहती है कि कर्मचारियों का शोषण किया जाए और कर्मचारियों को जो है इनका दमन किया जाए। सरकार की दमनकारी नीति है। ये पेंशन का बंद करना बहुत ही मतलब जो है कर्मचारियों को हानि हुई है इससे। और लगातार और दो साल का डीए नहीं मिला और इंक्रीमेंट सब रोक दिए गए हैं। ये सब दमनकारी नीतियाँ चल रही हैं। सरकार कर्मचारियों को कुछ देना ही नहीं चाहती, जो भी है उसको और वापस छीन रही है। क्या कर्मचारियों में एकता नहीं है? बोलो, क्या हाँ, नहीं एकता है? है। कर्मचारियों में तो सभी फिर में एकता है। सरकार क्यों लगातार पीछे हट रही है? अभी ये पूरे बहुमत की सरकार है, तो इन्हें अभी कर्मचारियों की ताकत का अंदाजा नहीं हो रहा। अब जो अगली बार जो 2024 में वोटिंग करेंगे तो मालूम पड़ जाएगी। अगर सरकार नहीं मानती तो क्या करोगे आप? सर जो भी करेंगे मिलकर करेंगे, अब क्या पीछे नहीं हटेंगे और ये लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। अपने बच्चों के लिए, सबके लिए लड़ेंगे। हम ये चाहते हैं जो चीज नेता दूसरों पे लागू करता है पहले वो अपने पे लागू करे, तभी तो जनता उसको लागू करेगी। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन। अगर सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे? आप तो नौजवान हो, आप कब भर्ती हुए? सर लास्ट ईयर हुआ। लास्ट ईयर हुए? जी सर। और आपको पता है कि ये जो पेंशन वाला फंडा है क्या मूवमेंट है? जी सर, बिल्कुल पता है मेरे को। पहले जो कर्मचारी थे यहाँ पर 14/1/2000 से लेके उससे जो पहले नियुक्त हुए थे उन सबको पेंशन है, लेकिन उसके बाद जो भी विद्युत विभाग में आया उसके लिए पेंशन नहीं है, उससे पहले वालों के लिए। तो हमारा ये कहना है कि अगर सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता लोग हैं, वो अगर जो पेंशन ले रहे हैं, विधायक बन जाते हैं उनको पेंशन मिलती है, जो सांसद बन जाते हैं उनको पेंशन मिलती है, तो हम कर्मचारियों का क्या दोष है? जिन्होंने पॉलिसी बनाई होगी इससे रिलेटेड वो आज पेंशन ले रहे होंगे घर में बैठ के आराम से, लेकिन जिनके लिए पॉलिसी बनाई वो यहाँ संघर्ष कर रहे हैं सड़क पर उतर के। तो ये हमारा अटेवा ऐसा संगठन है कि देश में आज इससे बड़ा कोई संगठन नहीं है। 1 करोड़ लोग इस संगठन में हैं और उनकी मांग है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने
जिस पेंशन को बंद कर दिया था, ये पेंशन ये की बहाली होनी चाहिए। इसके लिए लगातार मूवमेंट चल रहा है और ये चेतावनी दी है अटेवा ने, जो कि 1 करोड़ सदस्य हैं। अगर इनकी मांग को नहीं माना गया तो 2024 लोकसभा का चुनाव है, उसमें कुछ भी हो सकता है।